भारत की आने वाली पीढ़ियों, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो 2050 या 2100 में, तो मैं हम सभी देशवासियों की ओर से मांगता हूं आपसे माफी क्योंकि हमने अपनी सदियों से बहने वाली नदियों को खो दिया। माफी क्योंकि हमने प्रकृति का शोषण करने वालों को वोट दिया। माफी क्योंकि पैसे के लिए नदियों में हम भरते रहे केमिकल। माफी इस पृथ्वी पर हम आपके लिए छोड़ गए सूखते नल। रिपोर्ट्स आ रही थी जैसे 2019 में नीति आयोग की, जिसमें लिखा था कि 2020 में खत्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर 21 शहरों से। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद 17 शहर और हैं इसके बाद। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात, हम करते रहे पानी बर्बाद। हम अटके रहे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, टिकटॉक में पहनूं कौन सी ड्रेस में, पर इस देश की किसी भी प्रेस ने नहीं छापा ये विनाश फ्रंट पेज पे। सेल्फीज ने हमें इतना सेल्फिश कर दिया, आज हर फिश एक सवाल पूछ रही है, मेरे घर का क्या किया। लोगों को तो पता भी नहीं है, पर आज के दिन चेन्नई में पानी खत्म हो चुका है। चेन्नई के लोग हैं निर्भर पानी की बाहर से आ रही सप्लाई पर। फिर अब जाके किसी भी विभाग में अप्लाई कर, क्योंकि सभी विभागों से ऊपर है नेचर। तो मैं माफी मांगता हूं अपनी आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि आप हमारी नदियों को देख नहीं सके, उन्हें महसूस नहीं कर सके। पर मैं आपको बताता हूं नदियां कैसी दिखती है। नदियां एक सपने की तरह होती है, सपना जो बस बहता जाता है। बहता सपना पहाड़ों से समंदरों तक, पेड़ पौधों की कतार लगी होती है। हर पशु पक्षी पानी पीने आता है, यहाँ नहाता है। बहते पानी की वो आवाज, भारत को था अपनी नदियों पर नाज। महान कवियों की प्रेरणा, बच्चों की पिकनिक का बहाना, ऑफिस की टेंशन या रूठों को मनाना, तो बस एक बार नदी में डुबकी लगाना। भारत में था नदियों का एक ऐसा जमाना। बहते पानी की वो आवाज, भारत को था अपनी नदियों पर नाज। पर मुझे अफसोस है क्योंकि आज जहां मैं खड़ा हूं यहां कभी बहती थी विशाल नदी, पर आज सूखी जमीन के सिवा और कुछ भी नहीं। तो मैं माफी चाहता हूं आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि हम बनाना चाहते थे आधुनिक 21वीं सदी। 21वीं सदी में बनाई बेहतर दवाइयां, बड़े जहाज, और छोड़ गए आपके लिए विलुप्त नदियां, सूखते तालाब, सूखते पेड़ पौधे, विलुप्त पशु पक्षी। बताती होंगी आपकी किताब, मुबारक हो इस विनाश का खिताब, जाता है हम इंसानों को सहाब। आज आपके घरों का पानी भी बनकर आता है फैक्ट्री से। ये सब बस हमारी लापरवाही से, और इस लापरवाही की वजह से ही सालों से बहने वाली कावेरी आज है भूरे रेत से भरी। गंगा और यमुना को जिस दिन से किया इंडस्ट्रीज के हवाले, 20 साल में ही बन चुकी बदबूदार नाले। और आपको गूगल मैप्स पे सूखी दिख रही नर्मदा घाटी कभी मध्य प्रदेश की नर्मदा मां थी। 1000 सालों से बहने वाली नदियां, हमने बस एक सदी में सबको खो दिया। मैंने बचपन से ये देखा था कैसे हमारी सभ्यता करती थी नदियों की पूजा। कैसे हम रेलगाड़ी के सफर में नदियों से गुजरते तो अपना सिर झुकाते और कहते नमस्ते। यही कारण रहा कि हमारी नदियां बहती रही लाखों सालों से, और फिर बस क्षण भर में अंग्रेजों की आधुनिकता के नाम पर हमने प्लास्टिक और केमिकल भरा नदियों में। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इलेक्शन से पहले आपसे पूछा गया था सवाल कि आपकी सरकार में यमुना का कैसा होगा हाल। आपने कहा था कि बस 5 साल, फिर यमुना में लोग तैर सकेंगे, इतना कर देंगे इसे साफ। ये बात आपने कही थी साल 2015 में। पर जानते हैं, जब आप 2020 की इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, यमुना नदी की कोख से केमिकल के झाग निकल रहे थे। और द क्विंट न्यूज, आपने कहा था बहुत एयर पोल्यूशन फैला रहा है ये रैली फॉर रिवर्स। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जरा जाकर देखिए बिहार के लखीसराय में, क्योंकि जब आप अपने एयर कंडीशन स्टूडियो से एयर प्यूरिफाई कर रहे थे, लखीसराय के लोग पानी की तलाश में जमीन खोद रहे थे। तो हमें माफ कर देना आने वाली पीढ़ियों, क्योंकि हमने सदियों से बहने वाली अपनी नदियों को खो दिया। माफ करना, हमने उन्हें सूखने दिया। कावेरी 40% सूख चुकी, कृष्णा नर्मदा 60%, गंगा यमुना 50%। पर यह आलोचना करने का नहीं, कुछ कर गुजरने का समय है। ये गुलाम भारत नहीं, अपनी ऊर्जाओं को नई दिशा देने का समय है। अगर नहीं देखना चाहते ऐसा भविष्य, तो प्रकृति के गुरु न बनो प्रकृति के शिष्य। और सुनो क्या कहते हैं हमारे वेद। यजुर्वेद, सुमित्रियाना आप औषधाय, हे जल और औषधियों, आप हम सबके लिए हितकारी हो। ऋग्वेद, भूम्य आदि प्रवतायासी, सनुना यदेश मग्रम, जगत मीरे जासी। हे नदी, आप पृथ्वी के ऊपर श्रेष्ठ मार्ग से प्रवाहित होती हैं, तथा आप ही हम सबकी जीवन प्रमुख उदाहरण है। तो 21वीं सदी में नदियों को बचाने का आधार है सिर्फ और सिर्फ व्यापार।
व्यापार जिसमें हम नदियों को मिलकर देंगे इज्जत और प्यार, बदले में नदियां हमें देंगी वो जल, और ये जल ही बनेगा हमारा आधार, क्योंकि आधार ही बनेगा इंसानियत का सबल। आधार जिस पे टिका है हमारा जीवन, क्योंकि जीवन है तो वजूद है मेरा और आपका, हमारी फैमिली ट्रिप्स का, बड़े मॉल्स और सिनेमा हॉल्स का, क्योंकि वजूद है तभी मतलब है आपके व्यापार और एक ब्रांड न्यू कार का, क्योंकि वजूद है तभी हमारी वेकेशंस और क्रिकेट मैच है। वजूद पे टिके हमारे शौक, इच्छाएं और ये मन है। आज हमारे न्यूज़ चैनल से सच्चा तो टीवी का वो ऐड है जो कहता था जल ही जीवन है। दोस्तों, हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें न केवल पीने के लिए पानी दिया, बल्कि रहने के लिए एक इतना प्यारा घर दिया, हमें पेड़ पौधे दिए, औषधियाँ दी। ये सब हमारे पूर्वजों की देन है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की हमेशा इज्जत की, उन्हें प्यार दिया, उन्हें हमेशा पूजा। लेकिन पिछले कुछ समय में ही हमने ये सब कुछ खो दिया। ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत दुख होता है देख के कि आज हमारी नदियाँ सूखने की कगार पे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो 21 शहर ऐसे हैं जो 2020 में पूरी तरह से ग्राउंड वाटर जहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम नॉर्मल लोग क्या कर सकते हैं? हम नॉर्मल लोग कर सकते हैं रैली फॉर रिवर्स को सपोर्ट। रैली फॉर रिवर्स ईशा फाउंडेशन का चलाया एक ऐसा अभियान है जो सशक्त बनाता है हमारे किसानों को, क्योंकि हमारे किसान ही हैं हमारे सुपर हीरोज़। क्योंकि हमारे किसान जितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े वृक्ष, जितना ज़्यादा वो इन पेड़ों को उगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्राउंड वाटर बचेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी नदियों में बहने वाली छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं वो बच पाएंगी। और ये छोटी छोटी धाराएं जो मिलके नदी बनाती हैं वो सिर्फ आती तभी हैं जब ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ हों जो पानी के प्रवाह को धीरे कर सकें। लेकिन हमारी पृथ्वी पर अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो ये सारा का सारा पानी जो हमें मॉनसून सीज़न में यानी बारिश के सीज़न में 3-4 महीनों के लिए मिलता है वो अगले 3-4 महीनों या अगले 2-3 महीनों में पूरा बह जाएगा। तो बाकी के जो हमारे पास महीने होंगे साल निकालने के लिए, उस समय हमारे पास पानी होगा ही नहीं। तो साफ सोल्यूशन है रैली फॉर रिवर्स को सपोर्ट करना। रैली फॉर रिवर्स से मैं पिछले कुछ समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगातार इस अभियान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी सपोर्ट करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यहाँ पे जाके आप एक पेड़ भी डोनेट करते हैं अगर, तो वो एक किसान को सशक्त बनाने में मदद करेगा और हमारी पृथ्वी पर एक बेहतर खुशहाली को लाने में मदद करेगा। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो सबसे अच्छा उपहार हम दे सकते हैं वो होगा हमारे पेड़ हरे भरे हों, बड़े बड़े हों और हमारी नदियाँ पूरी उफान से बह रही हों, पूरी एनर्जी के साथ। और मुझे नहीं पता पुनर्जन्म वाली बातें कितनी सच हैं कितनी नहीं, लेकिन सोचिए आपका भी अगर अगला जन्म इसी पृथ्वी पे दोबारा इसी जगह पे हुआ और एक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे पीने के लिए ना पानी है ना खाने के लिए खाना, तो क्या आप ऐसी जगह पे पसंद करेंगे रहना?